के साथ जागृति खंतवाल। बात अंता किरण की। प्रमोद जैन भाया ने जीत के बाद अपना सर्टिफिकेट लिया है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले प्रमोद जैन भाया, जनता का आशीर्वाद सिर माथे। तो उनका ये बयान सामने आया है जीत के सर्टिफिकेट लेने के बाद। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जातीय के खिलाफ आवाज उठाई, बीजेपी की सरकार में अंता का विकास थमा। तो ये बड़ा बयान दिया है प्रमोद जैन भाया ने अंता में जीत हासिल करने के बाद। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो प्रमोद जैन भाया ने जीत के बाद सर्टिफिकेट लिया और न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में प्रमोद जैन भाया बोले कि जनता का आशीर्वाद सिर माथे। तो जनता के आशीर्वाद को उन्होंने स्वीकारा और उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि, मैंने हमेशा जातीय के खिलाफ आवाज उठाई। विधानसभा क्षेत्र की मेरी जो अंता विधानसभा क्षेत्र के मेरे जो पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, मातृशक्ति युवा साथी हैं, उन सभी की जीत है। और उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया और इस विषम परिस्थिति में मुझे आशीर्वाद दिया। मैं जो एक जनप्रतिनिधि का जो नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य, क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, मैंने पहले भी कोई कसर नहीं छोड़ी और इस कार्यकाल में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जीत भी भैया साहब निश्चित तौर पर बड़ी है, बड़ी नहीं बहुत बड़ी है, क्योंकि एक मार्जिन बड़ा रहा है। जिस तरह से ट्रायंगल जो है वो पूरा मुकाबला देखा जा रहा था, लेकिन उन सब के बीच में माना जा रहा था कई कैलकुलेशन। कभी कोई इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया और मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि कोई ट्रायंगल फाइट नहीं है, जीत मेरी सुनिश्चित है। मैं पूरा आश्वस्त था क्योंकि जो हालात 2.5 साल पहले इनने पैदा किए, जनता को गुमराह करके, जनता को जो मिसगाइड करके अपना उन्होंने मकसद हल किया और जनता को के साथ जो 2.5 साल उनका जो एटीट्यूड रहा, तो आमजन इससे जनता के इस विश्वास को क्या कहेंगे? अंतिम सवाल मेरा। मैं तो संवाददाता हिमांशु हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु, अब जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है और उन्होंने जिस तरीके से बातचीत में भी कहा कि ये जनता का आशीर्वाद है, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें? हिमांशु, देखिए, मतगणना जब आगे बढ़ रही थी और करीब करीब 10 राउंड के करीब पहुंची थी, 20 राउंड में आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी मतगणना की प्रक्रिया पूरी हुई। लेकिन जैसे ही 10 राउंड पूरे हुए, उसके बाद में लगभग ये तय हो गया था कि अब जो अंतर बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में बन गया है, उसे फुलफिल कर पाना नामुमकिन होगा। और इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से, प्रमोद जैन भाया के समर्थकों की तरफ से जश्न मनाना शुरू कर दिया गया था। न केवल 12 वर्ग की अंता विधानसभा के मांगरौल, सीसवाली, अंता, इन तमाम जगह पर जो सेलिब्रेशन है वो शुरू कर दिया गया था। इसके साथ कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो प्रमोद जैन भाया के घर पर जुटने लगी थी, जमकर के आतिशबाजी की गई। और फिलहाल कह सकते हैं कि आज कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि आज प्रदेश भर की निगाहें इस परिणाम पर थी। मुकाबला त्रिकोणीय था और जिस तरह से चुनाव ये पूरा की पूरा रोचक रहा, उसके साथ में परिणाम जो है वो कांग्रेस के पक्ष में तो गया ही, इसके साथ एक बड़ी जीत कांग्रेस के खाते में गई, प्रमोद जैन भाया के खाते में गई। और अपने जो प्रतिद्वंदी कह सकते हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट मोरपाल सुमन को प्रमोद जैन भाया ने जो है वो बड़ी शिकस्त दी। 15,612 वोटों से जीत दर्ज की और 69,571 जो वोट हैं वो प्रमोद जैन भाया ने हासिल किए। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो मोरपाल सुमन को 53,959 जो है वो वोट मिले। तो इस जीत को जो है वो जनता का आशीर्वाद प्रमोद जैन भाया ने बताया है। न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत प्रमोद जैन भाया ने जीत के बाद की, तो कहा कि अब वो वक्त रहेगा जो मैंने जनता से वादे किए हैं, जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे, जनता से जो वादे किए हैं उन कामों को प्राथमिकता से पूरा करवाएंगे। सामाजिक सरोकार जो उनकी प्राथमिकता हमेशा से रहती है, उसे जो है वो बढ़ चढ़ करके पूरा करेंगे, उसे निभाएंगे और किसी भी तरह से जनता के दर्द को अपना दर्द बनाएंगे। ये प्रमोद जैन भाया ने खास बातचीत करते हुए कहा। और अब कह सकते हैं कि ये बीजेपी के लिए भी
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि लगातार कांग्रेस इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया कि बीजेपी पर हमलावर थी, सरकार के अब तक के कार्यकाल पर सवाल खड़े कर रही थी। इसके साथ में कांग्रेस की जो योजनाएं बंद की गई उसको लेकर के बीजेपी पर हमलावर थी, बीजेपी की जो योजनाएं हैं उन पर सवाल खड़े कर रही थी। और इन सब के बीच में इस पूरे चुनाव को जो है वो बीजेपी के 2 साल के कार्यकाल के परिणाम के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो ऐसे में जब ये सीट बीजेपी के हाथ से गई है और बीजेपी को बड़ी शिकस्त इस सीट पर मिली है कांग्रेस के सामने, तो कह सकते हैं कि आत्ममंथन जो है वो बीजेपी को भी करना होगा। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से कह सकते हैं कि ये बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी जीत है। प्रमोद भाया के लिहाज से कहा जाए तो 5वीं बार इस विधानसभा सीट से वो प्रत्याशी रहे और ये 3री मर्तबा उनकी जीत जो है उन्होंने जीत इस सीट पर हासिल की है। 2008 में परिसीमन के बाद में अंता विधानसभा सीट जो है वो बनी। इसके बाद में प्रमोद जैन भाया इस सीट पर 2 बार पहले जीते, दोनों बार मंत्री रहे, 2 बार उन्हें हालांकि इस सीट पर शिकस्त हासिल हुई। लेकिन 3री बार अगर बात करें तो आज 3री बार उन्होंने जीत दर्ज किया और जीत दर्ज जो है वो की है तो बम्पर तरीके से की है, क्योंकि इस मुकाबले को जो है वो नेक टू नेक माना जा रहा था, रोचक माना जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच में 15,000 से ज़्यादा वोटों से प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज करके जो बीजेपी का गढ़ है उसमें भी सेंध लगाई है, क्योंकि वसुंधरा राजे उनका गृह जिला माना जाता है, हाड़ौती को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस गढ़ में जो है वो कांग्रेस मजबूत हुई है और उन सब के बीच में प्रमोद जैन भाया जो कि हाड़ौती के मजबूत कांग्रेसी नेता माने जाते हैं, वो अपने आप में और मजबूत होकर के इस उपचुनाव में जीतने के बाद में निकल करके आए हैं। तो अपने आप में बीजेपी के लिए आत्ममंथन और कांग्रेस के लिए फिलहाल जश्न, सेलिब्रेशन का मौका इन चुनाव के परिणामों ने दिया है और कांग्रेस के खाते एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज हुई है। बिल्कुल हिमांशु, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेस जश्न मना रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए अभी आत्ममंथन का समय बन चुका है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनता का आभार जताया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को 70,000 वोट दिए और 16,000 के लगभग 15,000 से भी ज़्यादा यानी 16,000 के लगभग वोटों से जिताया है। अंता की जनता को धन्यवाद। प्रमोद जैन भाया हमारे उम्मीदवार, उनको बधाई। हमारे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को सैल्यूट, धन्यवाद कि जिन्होंने दिन रात मेहनत की और इस सरकार का 2 साल का ये टेस्ट था। इस टेस्ट में सरकार फेल हो गई। देखिए, मैं ये सर्वप्रथम तो सभी मीडिया के साथियों को और मीडिया के माध्यम से अंता मांगरोल की जनता को, हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सीनियर नेताओं। तो वही प्रमोद जैन भाया की जीत पर पत्नी उर्मिला जैन भाया ने सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और 12 की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से भाया इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 12 डिस्ट्रिक्ट के सभी बुजुर्ग माताओं, बहनों, भाइयों, सबको मेरा प्रणाम। पूरा परिवार ने एकजुट होकर के, बब्बर शेर कार्यकर्ताओं ने एक एक घर में जाकर के मेहनत करके और भाया जी के लिए प्रयास किए और आज आशीर्वाद मिल रहा है। श्रेय किसको देना चाहिए? पूरे परिवार को और शीर्ष नेतृत्व के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधिगण, छोटे से लगा के बड़ा, जिन्होंने आकर के पूरी चुनाव की बागडोर संभाली है और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ता पूरे परिवार को श्रेय देंगे। उन्हीं की वजह से आज भाया जी इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो लगता है कि जो काम जो अटके हुए थे 2 साल से नहीं हो रहे थे, उनमें गति आने वाली है, फिर माने जनता। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। भाया जी ने हमेशा काम किया है, आगे भी करेंगे और कराते रहेंगे और गति बनेगी बिल्कुल। अगर पद मिलेगा, विपक्ष अगर होता है मजबूत तो सरकार को भी हिला सकते हैं। बहुत जरूरी था ये। एक लगातार आरोप लगे रहे, झूठे मुकदमों की बात चलती रही, क्या कुछ लगता है आपको ये कैसा जवाब? झूठे तो ये लगाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
भाया रे भाया, सबके मन को भाया, जब तो ये रिजल्ट वहीं कांग्रेस और नरेश मीणा के समर्थक